ये जिस तरह का भाषा इस्तेमाल किया है उस रोड में कि इस रोड में सीपीएम, कांग्रेस और बीजेपी नहीं जाएगा, ये जैनुल का बाप का रोड है क्या? ये जैनुल का बाप का जमीन बना रोड बना। मंत्री साहब के थ्रू से वो रोड बना तो फिर मंत्री को वोट दीजिए, कांग्रेस और बीजेपी का झंडा भी नहीं लगना चाहिए, इस तरह का उन्होंने बयान दिया। ये गलत बयान दिया, इस बयान का मैं हिसाब होगा। और ये गरीब परिवार ग्वालपोखर का 2026 में इन जैनुल जो कांग्रेस से जीत के टीएमसी में चला गया, ये झूठ बयान। आज ये जैनुल साहब ये इतना तारीफ क्यों कर रहा है? मजबूरी से कहना है कि यार घामी दिखाई लोग या भेस्टिंगर जमीन बीबी नामा लाल बहादुर नामा या भेस्टिंगर जमीन वार बेटी नामा या भेस्टिंगर जमीन मुर्तजा नामा वार बेटा नामा या भेस्टिंगर जमीन जैनुल साहब अपना नाम है। ये बीएल ऑफिस में पकड़ा गया था। पीएमजी का पोस्टर के नीचे में बैनर पीएमजी का, प्रधानमंत्री का छवि, प्रधानमंत्री का और मंत्री कर रहा है। और ये मुनी साहब जो गुलाम रसूल साहब है और ये कह रहे हैं मंत्री का शुक्रिया अदा कीजिए, मंत्री के थ्रू मिला। अरे भाई ये मंत्री का मैं क्या बोलूं, ये मंत्री का इतना बड़ा अगर सोच होता तो ये मंत्री वहां जाके बैठ के झूठ नहीं बोलता। और ये मंत्री ले 15 किलोमीटर ये मंत्री कर सकता है? 15 किलोमीटर डिस्ट्रिक्ट लेवल कर सकता है? नहीं। प्रधानमंत्री रोड योजना का है और आप लोगों को पता होना चाहिए कि 2 करोड़ से नीचे का स्कीम स्टेट गवर्नमेंट का है, 2 करोड़ से ऊपर सब सेंट्रल गवर्नमेंट का है। और सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा होता तो आज फीता वो मैं काटता। मैं तो खुद ही कह रहा हूं, मैं अगर यहाँ का प्रधान होता तो मैं अपना एमपी को बुला करके मैं यहाँ का रिप्रेजेंटेटिव होकर उससे बात तो सही है। आज यहाँ कार्तिक पाल के बारे में बोल रहे हैं कि वो क्यों नहीं आके फीता काटे। कार्तिक पाल जी आएंगे, ये लोग काला झंडा दिखाएंगे, मूर्ति में ये लोग पुतला जलाएंगे और यहाँ कार्तिक पाल को बुला के ये लोग यहाँ बदनामी करेगा। और कार्तिक पाल का रोड है, ये एमपी का रोड है। ये प्रधानमंत्री आवास योजना हुआ तो एमपी का ही हुआ ना। और एमपी यहाँ आएगा, एक बार आई थी वो देवश्री मैडम फुलवारी ग्राम में, उसको काला झंडा दिखाया था, याद है वो दिन? फुलवारी में काला झंडा दिखाया था, वो नहीं आई। वो यहाँ पे कैसे आएंगे? यहाँ आएंगे ये लोग काला झंडा लेके खड़ा हो जाते। यहाँ मुसलमान को लूटा ग्वालपोखर में, ये मंत्री जवाब दे। 5 मर्डर का मंत्री जवाब दे, एनआरजीएस का पैसे का मंत्री जवाब दे। ये लेबर कोड का भी होगा। इसीलिए मैं उन गरीब परिवार से कहूंगा, रोड आप लोगों को ये मंत्री नहीं दिया है, ये रोड मुख्यमंत्री नहीं दिया है, ये रोड प्रधानमंत्री दिया है। और प्रधानमंत्री का रोड में आप लोग मेरे घर आइए, वो सीमेंट, वो बालू, वो पत्थर, वो ईंट सबका वेरीफाई होगा और वहां शेड्यूल लगा नजर आएगा उस बोर्ड में। और ये शेड्यूल ये वीडियो लगाएगा। अगर नहीं लगाया आरटीआई के माध्यम से ये वीडियो का हिसाब डिस्ट्रिक्ट में कराएंगे। कार्तिक पाल हमारा माननीय एमपी महोदय कार्तिक पाल यही चीज ने আমার ওনার সঙ্গে আলোচনা হবে আর আমি এই চিজটা গোয়ালপোখরের জনগণের কাছে তুলে ধরবো। যদি ওখানে डुप्लीकेट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुख्य वजह क्या है? प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुख्य वजह यह है कि ये जो रमजान महीना चल रहा है, इस महीने में इबादत का महीना है। रोज़ा, नमाज, तरावी सब इस महीने में हम लोग इसलिए करते हैं कि अल्लाह इस महीने में बरकत देता है और इसी महीने में कुरान नाजिल हुआ था। और ये महीना बहुत मुबारक महीना है। हम लोग नसीब वाले हैं कि हम लोग को मिला ये महीना इंशाअल्लाह। और अल्लाह हम सबों की इबादत को कबूल करे, जितने भी हमारे मुसलमान भाई है, जितने भी नबी की उम्मत है, अल्लाह सबको कबूल करे इंशाअल्लाह। अब बात रही ये कि अभी जो ये रोड जो इनोग्रेशन किया झंझली टू सोलपड़ा, झंझली टू सोलपड़ा जो उद्घाटन किया जी, उसमें मंत्री ने कहा कि ये बहुत रिक्वेस्ट ममता बनर्जी को करने के बाद ये रोड ऊपर से आया है। जी, तो अगर हम रिक्वेस्ट करने के बाद अगर पूछे तो हम यही बात बोलेंगे कि मंत्री जहां भाषण दे रहे थे उसके पीछे में एक पोस्टर, एक बैनर लगा हुआ था और मैं वो बैनर मीडिया के माध्यम से देखा और वो बैनर मैं दिखाना चाहूँगा, मीडिया में सार्वजनिक करना चाहूँगा कि वो बैनर में एक तो ये जो लिखा हुआ है मैं पढ़ लेता हूँ, ठीक है। मोहम्मदपुर एट ग्वालपोखर 1 लिखा हुआ है उसमें, अपग्रेडेशन ऑफ रोड फ्रॉम जो झलझली टू मोहम्मदपुर एट ग्वालपोखर ब्लॉक 1 अंडर PMGSY। देखिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। जी, ये देखिए PMGSY, ठीक है। PMGSY जो आप लोग दिख रहे हैं, ये मैं दिखा रहा हूँ PMGSY। तो ये चीज़ बड़ा मैटर है, ठीक है। आप लोग इसको देख लिए जी। मैं बड़ा करके दिखाऊं, आप लोगों में बड़ा करके भी दिखा देता हूं, जो बड़े अक्षर में दिखेगा ये PMGSY, इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY का फुल फॉर्म है।
तो ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में प्रधानमंत्री मोदी जी का रोड है ये, और ये पीछे में मोदी जी का नाम रखा है और आगे बैठ करके ये ममता बनर्जी का नाम बोल रहे हैं। तो ये बात मैं कहना चाह रहा था कि किसको बेवकूफ बना रहे हैं, हमारे ग्वाल पोखर के गरीब परिवार को। वो गरीब परिवार जो है जानते हैं अच्छे से कि हमें किस एजेंसी को मिला सर? ये वेस्ट बंगाल स्टेट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी को मिला है काम? बिल्कुल 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 आप सही बोल रहे हैं, जिसका मैं यहाँ पे वो भी दिखाऊंगा, आप लोग देखिए इसको भी ध्यान से थोड़ा। ये देखिए WB लिखा हुआ WBSRDA, इसका फुल फॉर्म है क्या? वेस्ट बंगाल स्टेट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी। इसका फुल फॉर्म है WBSRD का, वेस्ट बंगाल स्टेट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी। ये वेस्ट बंगाल का एजेंसी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट से लेता है पैसा, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मोदी जी, और स्टेट में कौन? ममता बनर्जी, मोहतरमा ममता बनर्जी। तो वहां प्रधानमंत्री का सड़क योजना का पैसा जो आपको WBSRD को देता है, और WBSRD ममता बनर्जी के अंडर में एक एजेंसी है। वो पैसा लेकर के ममता बनर्जी का आज यहाँ पे ममता बनर्जी के नाम पे ये बोल रहे हैं, और पीछे में प्रधानमंत्री सड़क योजना नाम से लगा हुआ है प्रधानमंत्री सड़क जो क्लियर बात है, जो आप लोग मैंने दिखाया। मगर ये रमजान के महीने में उन गरीब परिवार को ये लोग गलत समझाते हैं, और ये गलती का यही बात कहूंगा मैं कि आज ये चीज को दूर करने के लिए हमको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा कि पब्लिक में, अवाम में मैं सार्वजनिक करूं कि ये पैसा मोदी जी का है और मोदी जी के नाम पे ये रोड बन रहा है। बट यहाँ पे मैं 2021 का MLA का प्रार्थी, भारतीय जनता पार्टी से, बीजेपी से मैं जीता हुआ नहीं हूं, तो मैं फिदा काटने जा नहीं सकता हूं, क्योंकि पंचायत उसके अंदर में, प्रधान उनका, ब्लॉक उनका, सभापति उनका, DM जहां सभाधिपति है उनका। तो पैसा हमारा DM ऑफिस में आया और रोड बना ग्वाल पोखर ब्लॉक के अंडर में, और झलझली टू सोलपरा ये रोड का उद्घाटन में कौन किया? एक सवाल यहाँ पे बार बार आते हैं कि आप लोगों का 2 MP यहाँ से जिता के दिए हैं लोग, ग्वाल पोखर के लोग, और ये रोड जो है आप लोगों के ऊपर छोड़ दिया था, 2 MP के ऊपर, दुर्गाश्री चौधरी, अभी कार्तिक पाल के ऊपर छोड़ दिया था, मगर आप लोग कर नहीं पाए। इस तरह का जो है उन लोगों का भाषण। देखिए ये सब भाषण अगर आप सुने तो बहुत, मैं भी झूठा भाषण दे सकता था, मैं नहीं करूंगा, मैं लोगों को गुमराह नहीं करूंगा। अब बताइए देवोश्री मैडम और कार्तिक पाल जी, आपको भी समझ में आएगा, सारे मीडिया वाले को, कि पंचायत जिसको स्टैंडिंग कमेटी बोलते हैं, स्टैंडिंग कमेटी ब्लॉक के अंडर में जो है वो है TMC के अंडर में। अगर हमारा MP लेट का पैसा भी आएगा तो काम वही लोग करेगा ना? नहीं ना, यहाँ का बीजेपी का कार्यकर्ता जाके ब्लॉक में काम करेगा? नहीं। जो इलेक्टेड है TMC, काम कर रहा है बीजेपी का TMC। तो ये बात तो TMC को कहना चाहिए कि प्रधानमंत्री का जो हम PMGSY का पोस्टर लगाए हैं, इसमें ये प्रधानमंत्री का फंड है। हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं मोदी जी का कि ये रोड का उसने फंड दिया हम लोगों को, आज हम लोग ये रोड बना रहे हैं। ये बात मुख्यमंत्री को नहीं, यहाँ का MLA को बोलना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री आती तो वो मुख्यमंत्री बोलती ये ममता बनर्जी कि ये प्रधानमंत्री ने फंड दिया है, उसका धन्यवाद करते हैं। ये रोड रास्ता में हिंदू, मुसलमान, बीजेपी, कांग्रेस, CPM सब लोग आवाजाही करेगा। ये बात वार्ता देना चाहिए था ग्वाल पोखर के गरीब परिवार को, मगर ये सब चीज ना करके सीधा यहाँ क्रेडिट लेने की कोशिश में है कि हम लोग रोड बना रहे हैं। बात क्लियर हो गया कि देवोश्री मैडम हो चाहे कार्तिक पाल जी हो, काम डायरेक्ट आगे नहीं कर सकता है। काम करेगा कौन? स्टैंडिंग कमेटी। काम कौन करेगा? ब्लॉक सभापति। काम कौन करेगा? BDO। काम कौन करेगा? DM ऑफिस। तो सब तो TMC के पास है, पैसा तो मोदी जी का है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये सब चीज को आप लोगों को बताना है कि ये प्रधानमंत्री का पैसा है, और यहाँ का फीता काटने वाला मंत्री मोदी जी का फीता काटा है अपने नाम पे और मुख्यमंत्री के नाम पे। ये सरासर झूठ है, और इस झूठ का पर्दाफाश मैंने कर दिया। अब हम बता रहे हैं, थोड़ा ब्रीफली बताएंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, रूरल कनेक्टिविटी डिवीजन, कृषि भवन दिल्ली में, अब न्यू दिल्ली में है। अब हम बताएं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY का रोड है ये, जिसमें मंत्री ने फीता काटा। प्रधानमंत्री का रोड सबमिटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। हमने सबमिट कहा किया? प्रधानमंत्री ने वेस्ट बंगाल को। वेस्ट बंगाल के अंदर में कौन कौन है? 2 एजेंसी, एक NRIDA, दूसरा जो आपके पोस्टर में लिखा हुआ था
WBSRD WBSRD, वेस्ट बंगाल स्टेट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी। तो इसी एजेंसी को काम दिया गया है, समझ गए। अब हम बात कर रहे हैं NRIDA, नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी। ये भी एक एजेंसी है जो नेशनल लेवल। अब इसका एक कहानी हम बता रहे हैं कि अगर इसको आपको समझना है तो पहले आपको गूगल में जाइए, सर्च कीजिए कि WBSRD क्या है, तब समझ में आ जाएगा। अब हम यहाँ बात करेंगे कि यहाँ मंत्री साहब ने बैठा, मंत्री साहब ये बताने में भूल कर गया कि PMGSY हम पीछे में लिखा हुआ है, मगर PMGSY प्रधानमंत्री का होता है। ये बात मंत्री ने सरासर झूठ बोला, और झूठ बोल के इनका एक वक्तव्य है, वो वक्तव्य भी हम सुनाएंगे। इस वक्त मौजूद है ये दोस्तों, ये कांग्रेस में यही आदमी कांग्रेस में रह के मंत्री को गाली दिया, TMC पार्टी को गाली दिया। आज ये TMC में जाके मंत्री जिंदाबाद जिंदाबाद लगा रहा है। ये सब गरीब जानता है, और गरीब ये सबको जवाब देगा 2026 में। अब आइए एक चीज और दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये देखिए इनका भाषण सुनिए। सुन लें, यह की वजह जेला लोग नया जॉइन कराले, पुन्ना लोग हटा दिले, तो यह तो नया TMC जाए, यह गया तो उजी सबक हटा दिया। चीजें बुझो तुमरा, ये सब इन्हीं की बयान। अब हम इसके बारे में बताएं। अब ये हो गया, दूसरा वीडियो भी दिखा रहे हैं। एक और नेता है जो खूब भाषण दिया, बड़ा अफसोस लगा कि इस तरह का भाषण। ये बाबू है पांचीबरा का, और ये तो भी है छठभैया तो भी है। ये देखिए, ये पांचीबरा का बाबू। ये लोग गरीबों को गुमराह करते हैं। ये तो ऐसा इंसान है, एक दिन पहले TMC था, दूसरा दिन कांग्रेस हुआ, और लोगों ने नेता विरोधी वोट मारा इसको। कांग्रेस पार्टी का कोई संगठन नहीं था, मगर कांग्रेस पार्टी को लोग पसंद किया, और इस एक दिन पहले TMC, एक दिन बाद कांग्रेस, और इसको जिता दिया। मैं उस कांग्रेस के नेता से भी कह रहा हूं, वो जो कमरुल हुदा साहब है, वो वैसे बहुत पुराना कांग्रेस, ये कांग्रेस पुराना नेता टिकट नहीं लिया, टिकट का इस TMC को लाके कांग्रेस में ज्वाइन करा के पैसा उगाई किया कमरुल हुदा साहब, और इस आदमी को जिता दिया। जीतने के बाद ये आदमी TMC में चला गया, और कमरुल हुदा साहब क्या करा है कि वो जैसे आया था वैसे चला गया, जैसे आया था वैसे गया। कमरुल हुदा को पैसा दिया और टिकट लेके जीत के चला गया TMC में। ये तो कांग्रेस वाला भी धंधा खोले हैं। तो ये समझना होगा कि हम लोग मुसलमान गरीब परिवार को बहुत जल्दी समझ में आ गया है कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। कांग्रेस को वोट दिए और चला गया TMC में, मार खाया कांग्रेस के गरीब लोग, और ये लोग चला गया जीत के TMC में। इसलिए ये सब चीज का खुलासा मैं कर दिया। आप लोगों को एक बात आखिरी और कहूंगा कि ये लोग बहुत चालाक है, इनकी चालाकी में आप लोग मत आइएगा, क्योंकि मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं, झलझली वाला रोड सोलपड़ा से जो बन रहा है, उस रोड का पैसा प्रधानमंत्री सड़क योजना का पैसा है, और मुख्यमंत्री के नाम पे अगर ये मुख्यमंत्री भाषण दे दे तो ये रोड भी बंद हो जाएगी। ये इसी कारण में ये सब काम बंद हो जाता है। जमील भाई, आपने जो सवाल किया, जी एनर्जी स्कीम इसी कारण में बंद हुआ। मोदी जी का पैसा नाम दे देता है बंगाल गवर्नमेंट का, जैसे प्रधानमंत्री आवास की योजना का नाम बंगला आवास, शौचालय का नाम निर्मल बंगला, रास्ता फ्री दे दिया PMG रोड को। तो इसीलिए एनर्जी शौचालय का पैसा तो अभी भी सेंट्रल से आता है, सेंट्रल से आता है। निर्मल बंगला नाम दिया था ये लोग, पंचायत के थ्रू होता है काम, बिल्कुल पंचायत के थ्रू होता है। तो ये सब चीज तो आगे लेबर कार्ड का पैसा बंद हो गया,
ये लोग लेबर कार्ड का पैसा उठा के खा लिया, गरीबों को 1 रुपये नहीं दिया, 500 भी नहीं दिया। लेकिन बांग्ला आवास तो अभी ममता बनर्जी के सरकार के थ्रू देते हैं। बांग्ला आवास जो ममता बनर्जी की सरकार के थ्रू दिया है, तो हम लोग संख्या लोग एरिया में, यहाँ 4 लाख मुसलमान आबादी है और 30,000 हमारे 40,000 हमारे हिंदू कास्ट भाई है। तो भाई यहाँ ममता बनर्जी पे सवाल ना उठा के ये मंत्री पे सवाल उठाओ कि मंत्री का गांव विपरीत गांव का नाम विपरीत है, मंत्री का गांव है। इस गांव में 41 तो घर आया था जमील भाई, 41 घर में एक मुसलमान भाई को, 40 हमारा हिंदू परिवार को दिया है। ये हिंदू भाई लोग क्या बोला था कि मुसलमान को मत दो? नहीं बोला था। ये राजनीति किसने किया? हिंदू और मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं ये लोग और नाम दे रहा है बीजेपी को। शर्म आना चाहिए इन लोगों को। और ये इधर अतीक भाई बोल रहे हैं हरियाणा, ये छकड़िया बस्ती में 273 घर मिला है। अरे भाई 273 घर जो मिला है वो कसम रमजान के महीने में बोल रहा हूँ, वो हाईकोर्ट से ऑर्डर मिला है। वो मेंबर, पहले वाला मेंबर हाईकोर्ट में केस किया था, वही केस जीता, 273 घर पाया। और जो ऐसे ही नॉर्मल बंगला आवास के नाम पे घर दिया है मुसलमानों को, टोटल घर नहीं दिया है। 99% हमारा कास्ट के भाई को दिया है, क्योंकि कास्ट का भाई को इसलिए दिया, ममता बनर्जी को 10% वोट चाहिए कास्ट का, हिंदू भाई का, और 40-35% जो मुसलमान वोट है उसके पास तो कोई ऑप्शन है नहीं, टीएमसी में वोट मारेगा ही। ये आप गरीब लोग नहीं खाएगा। यहाँ मुसलमान को लूटा ग्वाल पोखर में, ये मंत्री जवाब दे। 5 मर्डर का मंत्री जवाब दे, एनआरजीएस का पैसे का मंत्री जवाब दे, ये लेबर कार्ड का पैसे का, ये सब छोटी चटा तो लोग हैं। आपके हिसाब से क्या ये रोड जो है प्रधानमंत्री पीएमओ सड़क योजना के तहत मिला है, तो प्रधानमंत्री का वो आपको गुण गाना चाहिए उन लोगों को? आपका कहने का मतलब यही होता है? बिल्कुल। अगर मैं यहाँ का एमएलए होता तो आज फीता वो मैं काटता। मैं तो खुद ही कह रहा हूँ, मैं अगर यहाँ का प्रधान होता तो मैं अपना एमपी को बुला करके मैं यहाँ का रिप्रेजेंटेटिव होकर उससे फीता कटवाता। ये बात तो सही है। आज यहाँ कार्तिक पाल के बारे में बोल रहे हैं कि वो क्यों नहीं आके फीता काटे। कार्तिक पाल जी आएंगे, ये लोग काला झंडा दिखाएंगे, मूर्ति में ये लोग पुतला जलाएंगे, और यहाँ कार्तिक पाल को बुला के ये लोग यहाँ बदनामी करेगा। और कार्तिक पाल का रोड है, ये एमपी का रोड है। ये प्रधानमंत्री आवास योजना हुआ तो एमपी का ही हुआ ना। और एमपी यहाँ आएगा, एक बार आई थी वो देवश्री मैडम फुलवाड़ी ग्राम में, उसको काला झंडा दिखाया था, याद है वो दिन? फुलवाड़ी में काला झंडा दिखाया था, वो नहीं आई। वो यहाँ पे कैसे आएंगे? यहाँ आएंगे ये लोग काला झंडा लेके खड़ा हो जाता है। ये प्रधानमंत्री पीएमजी रोड को ये लोग फीता काटने देगा, और ये लोग बैठ के वहां प्रधानमंत्री पीएमजी का पोस्टर के नीचे में बैनर पीएमजी का, प्रधानमंत्री का छवि प्रधानमंत्री का, और मंत्री कर रहा है। और ये मुनी साहब जो गुलाम रसूल साहब है, और ये कह रहे हैं मंत्री का शुक्रिया अदा कीजिए, मंत्री के थ्रू मिला। अरे भाई ये मंत्री का, मैं क्या बोलूं, ये मंत्री का इतना बड़ा अगर सोच होता तो ये मंत्री वहां जाके बैठ के झूठ नहीं बोलता। और ये मंत्री 15 किलोमीटर ये मंत्री कर सकता है? 15 किलोमीटर डिस्ट्रिक्ट लेवल कर सकता है? नहीं। ये सब प्रधानमंत्री आवास योजना, ये प्रधानमंत्री रोड योजना का है। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि 2 करोड़ से नीचे का स्कीम स्टेट गवर्नमेंट का है, 2 करोड़ से ऊपर सब सेंट्रल गवर्नमेंट का है, और सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा है, मोदी जी का है। और ये लोग ममता बनर्जी के नाम पे फीता काट रहे हैं, मंत्री अपने नाम पे फीता काट रहे हैं। और इसका जो टोली है अहमद रजा, ये खास करके ये निबोलिया गोंसा या लोग की पूजा जमिया इधर तो गोटला एकदम गोटे कहानी आगू टीएमजी लिखा है पीछे वही कहानी को है अहमद रजा कि ये प्रधानमंत्री रोड योजना है, ये ब्लॉक प्रेसिडेंट टीएमसी का। और ये जैनुल जो कांग्रेस से जीत के टीएमसी में चला गया, ये झूठ बयान। आज ये जैनुल साहब ये इतना तारीफ क्यों कर रहा है? मजबूरी है कहना है कि यार घामी दिखाई लोग, या भेस्टिंगर जमीन बीबी नामा लाल बहादुर नामा है, या भेस्टिंगर जमीन वार बेटी नामा है, या भेस्टिंगर जमीन मुर्तजा नामा वार बेटा नामा है, या भेस्टिंगर जमीन जैनुल साहब अपना नामा है। ये बीएलओ ऑफिस में पकड़ा गया था और मैंने पकड़ा था अलार्मेंट कागज में। और ये लोग जमीन चोर सब बोलेगा, ये सब भाई हम बात डायरेक्ट बोल रहे हैं। हमारा सुकोंदा मजुमदार, डॉक्टर सुकोंदा मजुमदार जो स्टेट प्रेसिडेंट है, उसने इस्लामपुर में एक भाषण दिया था कि যদি বৃষ্টির মধ্যে টিএমসি লোক চটি পড়ে বেড়ায় তাহলে চটি থেকে চটচট আওয়াজ হবে না, চোর চোর আওয়াজ বাইর হবে। ওই চটি থেকে চোর চোর আওয়াজ হবে, এই চটি চাটার পার্টি চোর চোর আওয়াজ হবে। এই বৃষ্টির মধ্যে যারা এই চপ্পল পরে বেড়ায় চটি পরে বেড়ায় তাহলে ওখানে চটচট आवाज হবে ना, चोर चोर आवाज बाहर होगे। सिख बोल रहा हूं मैं, ये चोर चोर वाला आवाज आएगा क्योंकि ये चोर है जो जैनुल साहब है। 74 डिसमिल पावर लिया, भेस्टिंग का जमीन अपने परिवार के नाम किया, तो ये क्या
ये वेस्टिंग का जमीन का, अच्छा आप ही से बोल रहा हूँ, जितना भी आप लोग आए हैं, वेस्टिंग का जमीन किसके लिए होता है? गरीब के लिए। गरीब को लिए तो ये कहा गया था लाल बहादुर के नाम पे, ये कहा गया था अपना बेटा मुर्तजा के नाम पे, ये कहा गया था अपने नाम पे, ये कहा गया था अपना बेटे के नाम पे। ये सवाल जेनरल साहब से कीजिए। पहले ये लोग ईमान वाला बने। उन लोगों से सवाल किया सर, वो कह रहे हैं हमारा बाप दादा का जमीन। अरे बाप दादा का जमीन आपका था, वेस्टिंग हो गया, वेस्टिंग होने के तो बाद वो वेस्टिंग चला के बाद गया। आपका रह गया क्या? ये क्या गरीब लोगों को इतना बेवकूफ समझा? ये वेस्टिंग होने का मेरा बाप का जमीन मेरा नहीं हुआ, गरीब का हो गया तो गरीब का हो गया। वेस्टिंग में चला गया, जिसका गरीब जिस गरीब का नहीं है उसको मिलना चाहिए। बिल्कुल, वो छीन करके पावर है। लेकिन मंत्री का एक नंबर आदमी है, मंत्री फोन कर दिया बीएलओ को, मंत्री ने फोन किया, ये मंत्री इसको ज्वाइन कराया टीएमसी में यही सब कराने के लिए। मंत्री ने इसका पैसा देकर आया नहीं है, मंत्री इसको जमीन माफिया बना दिया है, और ये सब दोस्त मंत्री का है, गुलाम रब्बानी साहब का है। क्यों? क्योंकि इसको अगर चाहता मंत्री तो इसको लगाम लगा देता, इसको बैठा देता, इसको पार्टी से सस्पेंड नहीं किया। जैसे नाजिस प्रधान और राज बाबू ने मर्डर किया हबीबा का, आरिफ का, फिर भी वो उप प्रधान से प्रधान बनाया था मंत्री ने, उसके बाद ये मर्डर किया। वैसा ही ये जैनुल बन रहा है, नाजिस और राज बाबू बन रहा है। याद रखेगा ये बात, ये जैनुल सीधा बोल रहा हूं मैं, ये जिस तरह का भाषा इस्तेमाल किया है उस रोड में, कि इस रोड में सीपीएम, कांग्रेस और बीजेपी नहीं जाएगा। ये जैनुल का बाप का रोड है क्या? ये जैनुल का बाप का जमीन बनाया, रोड बना। मंत्री साहब के थ्रू से वो रोड बना, तो फिर मंत्री को वोट दीजिए। कांग्रेस और बीजेपी का झंडा भी नहीं लगना चाहिए, इस तरह का उन्होंने बयान दिया। ये गलत बयान दिया, इस बयान का मैं हिसाब होगा। और ये गरीब परिवार ग्वाल पोखर का 2026 में ये गरीब को गाली दिया है, ये गरीब को धमकाया है, ये गरीब 2026 में इस मंत्री को रिजल्ट दिखाएगा और जीरो में आउट करेगा। 74,000 से 666 में आने वाला पार्टी अब ये लोग 26,000 नीचे में जाएगा। लिख लीजिए मेरे बात। आपको हम विपरीत से लौधन वाला रोड देखे हैं, मैंने 3 बार लाइव किया था। टोटो वाला, रिक्शा वाला, फटफटी वाला, बाइक वाला को रोक रोक के पूछ रहा था, ये 4 महीने में ये रोड छेदा हो गया, रोड फट गया, नीचे में बालू के जगह में मिट्टी भर दिया था ट्रैक्टर से। हमारा ही विपरीत का ठेकेदार था, मिट्टी के बालू की जगह में मिट्टी भरा था। मिट्टी भरने से क्या होगा? नीचे में गैस बनेगा, दलदल हो जाएगा, पिच फैल रहा था, टूट रहा था, उसका अलामत मैंने दिखाया था। ये लौधन से विपरीत वाला रोड 3 बार बनवाए, लास्ट में ये लोग मजबूरन जेसीबी का चाबी छीन लिया था मैं, लास्ट में ये लोग ईटा देकर बैठाया। देखे ना, 15 किलोमीटर रोड, 8 करोड़ का बजट है, 8 करोड़ 22 लाख का बजट है, जो भी है 9 करोड़ 8.5 करोड़ का बजट है। 8.5 करोड़ में ये लोग 3 करोड़ का काम करेगा, 5 करोड़ ये लोग खा लेगा, जैसे विपरीत से लौधन वाला रोड में खाया है। यही हाल उस रोड का भी होगा। इसलिए मैं उन गरीब परिवार से कहूंगा, रोड आप लोगों को ये मंत्री नहीं दिया है, ये रोड मुख्यमंत्री नहीं दिया है, ये रोड प्रधानमंत्री दिया है। और प्रधानमंत्री का रोड में आप लोग मेरे घर आइए, वो सीमेंट, वो बालू, वो पत्थर, वो ईंट सबका वेरीफाई होगा और वहां शेड्यूल लगा नजर आएगा उस बोर्ड में, और ये शेड्यूल ये वीडियो लगाएगा। अगर नहीं लगाया, आरटीआई के माध्यम से ये वीडियो का हिसाब डिस्ट्रिक्ट में कराएंगे। कार्तिक पाल हमारा माननीय एमपी মহাশয় कार्तिक पाल এই চিজ নিয়ে আমার ওনার সঙ্গে আলোচনা হবে, আর আমি এই চিজটা গোয়ালপোখরের জনগণের কাছে তুলে ধরবো। যদি ওখানে ডুপ্লিকেট কাজ হয়, এই বিপরীত লড়ান যেরকম ডুপ্লিকেট কাজ হলো, এই রোডটা 3 বারে বানাতে হলো, বছর দিনের ভিতরে 3 বার এই রোডটা বানাতে হলো কেন? কাটমানি খাওয়ার সরকার, আর কাটমানি খাচ্ছে, তার উত্তর দেবো আমি ইনশাল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম।